वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। यूपीएचईएस के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए हम बैच चला रहे हैं ये, और इसमें आईसीटी चल रही थी। लेक्चर 6 कंप्लीट हो चुके थे। अब ये नेक्स्ट लेक्चर आप बुलाइएगा, इसमें हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। मतलब आईसीटी से जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो यूनिट है, थर्ड यूनिट है ये सिलेबस के हिसाब से, जो यूपीएचईएस ने प्रेस्क्राइब करके दिया है, उसमें से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर का मतलब है तब एग्जाम हुए। 2014 में निकला थी वैकेंसी, फिर 16 में, फिर 21 में। तो उन्हीं आईसीटी से कंसर्न क्वेश्चन उन्हीं पेपर्स में से उठाए गए। हालांकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बता चुके हैं आपको, तो उनमें से आपने देख लिए होंगे, तो हो सकता है कुछ कॉमन हो। और हम सारा आईसीटी लगभग पढ़ा चुके हैं, कुछ मिसलेनियस पार्ट ही बचा होगा। तो आपको ये सारे, अगर आपने सारे लेक्चर्स पढ़े हैं 1 to all, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस आते हों, कंफर्म आते हों। नेक्स्ट, जो अगर आपको आईसीटी नहीं पढ़ी है तो पहले पढ़ लें 1 to all, फिर इन क्वेश्चंस को कीजिएगा। हम आंसर बताएंगे, लेकिन आपको पूरा मौका देंगे सॉल्व करने, उसके बाद हम आंसर अपना बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आईसीटी यूनिट 3 के यूपीएचईएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप स्क्रीन पर जैसा कि देख पा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, स्मार्ट मोबाइल फोन में निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज्यादातर उपयोग होता है? पहला है डॉस, इसे एमएस डॉस बुलाते हैं पूरा नाम। विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, एंड्रॉइड। कौन सा यूज होता है टिक कर लीजिएगा। इतना ही समय था भाई, 2 सेकंड 3 सेकंड सफिशिएंट है। तो आप ज्यादातर स्मार्टफोन में होता है एंड्रॉइड। तो फर्स्ट का डी सही है। होपफुली आप सबका सही होगा, मुझे नहीं लगता एक का भी गलत होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कंप्यूटर डिस्क मतलब सीडी जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है उसके बारे में बोला गया। में कंप्यूटर का कितना डाटा भंडारित किया जा सकता है, कितना स्टोर होता है। ऊपर वाला भी यूपीएचईएससी 16 का था, देखो हमने ईयर लिखा है, और ये भी 16 का है, ईयर वाइज हम देंगे। तो सीडी में आता है, हमने पढ़ाया था 700 MB के करीब करीब। तो 700 MB मतलब 680 पर आप जाइएगा। तो आंसर सी, थर्ड आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आगे बढ़ते हैं। ये यूपीएचईएससी 14 से है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य सही नहीं है? मतलब चारों आपको पढ़ने होंगे स्टेटमेंट, कौन सा एक गलत है वो आपको यहां बताना होगा। चलिए पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, बिल्कुल सही है भाई। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। सेकंड, www होता है वर्ल्ड वाइड वेब, बिल्कुल सही है, ये भी दोनों करेक्ट हैं। हमें गलत वाला ऑप्ट करना है, रॉन्ग, ठीक है, रॉन्ग वाला। नेक्स्ट है सीपीयू, इसमें लिखा है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ये गलत है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। तो सी पर हम जा रहे हैं। कौन सा वक्तव्य? ये सी वाला सही नहीं है। 14 का क्वेश्चन था, 2014 यूपीएचईएससी ने जब फॉर्म निकाला था। एग्जाम भले ही 15 में हुआ था, लेकिन यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 14 ही बोली जाएगी। नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये भी 14 का है। आईसीटी जिस नाम है ना यूनिट का, आईसीटी में सी का मतलब क्या है? देखो पूरा आईसीटी का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन होता है संचार, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी करेक्ट है, कम्युनिकेशन। ये भी 14 का था। आते हैं 15 पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पर, 15 पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर मेमोरी का मापन किसमें किया जाता है? कंप्यूटर मेमोरी को किसमें मेजर किया जाता है? किलोग्राम में भाई, किलोग्राम में तो मास निकाला जाता है। लीटर वॉल्यूम के लिए है बाइट्स, बाइट्स है कंप्यूटर मेमोरी। बिट होता तो भी लगाते बाइट्स, ठीक है जी। 5th का सी ऑप्शन करेक्ट है। मुझे नहीं लगता किसी का एक भी गलत हुआ होगा। इसने सारा पढ़ा है, हमारी 5-6 यूनिट है, 15-15 मिनट की वीडियो भाई देख लीजिएगा, तो बिल्कुल सही ही होंगे, सारे गलत हो ही नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यूपीएचईएससी 14 से रिलेटेड है, 2014 का। निम्नलिखित में से कौन मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन का काम करता है? मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन की शॉर्ट फॉर्म बनाई है मोडेम, MODEM। मॉड्यूलेशन का MO और डीमॉड्यूलेशन का DEM। तो करेक्ट है मॉडेम, डी ऑप्शन 6 का। 7th पर आते हैं,
सही होगा, मॉडर्न पढ़ाया हमने आपको, पूरा पढ़ाया है मॉडर्न भैया आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संक्षेप गलत है? आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। हमने सारे शब्द संक्षेप बताएं, 5th 6th यूनिट इसी की हैं, ये सारे होंगे उसमें। एल्गोल, ALGOL, एल्गोरिथम लैंग्वेज, करेक्ट है, बिल्कुल सही है, हमें गलत ऑप्ट करना है। ये 14 में पूछा गया था, ये सही है, ये नहीं ऑप्ट करना, सही वाला नहीं, गलत वाला ऑप्ट करना है। BIOS, BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बिल्कुल करेक्ट है। CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, बिल्कुल करेक्ट है, तीनों की गारंटी है, करेक्ट है। तो गलत वाला एक ही बचता है, 5GPL, 5th जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये गलत ऑप्ट है। तो ऑप्शन हमारा ये ही है, गलत वाला। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ये सूची 1 सूची 2 को मिलाइएगा, ऐसे PCS में बहुत सारे पूछे जाते हैं और यहां भी है। सूची 1 व सूची 2 के आधार पर सही कोड का चयन करें। आउटपुट डिवाइस MS-DOS, कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का जनक। ये सूची 1 है। 2 में चार्ल्स बेबेज, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रिंटर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो पहले पे आते हैं, चार्ल्स बेबेज लिखा है, इसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, तो सी का है फर्स्ट। तो एक ऑप्शन गलत हो जाता है इसमें, अब सी वाला, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें डी का सेकंड दिया है। चलिए आगे बढ़, कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU होता है, तो सी का है सेकंड। तो अब 2 ऑप्शन बचते हैं आपके पास, फर्स्ट या फिर फोर्थ। आगे बढ़ते हैं, MS-DOS एक सॉफ्टवेयर है, फोर्थ, बी का फोर्थ, एक ही बचता है आपके पास। आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर, तो आपका ऑप्शन सही है ए। आप सबको मिल गया होगा, गलती होने की कोई चांसेस है ही नहीं। नेक्स्ट पर क्वेश्चन पर चलते हैं। 9th, नया सॉफ्टवेयर संदेश पाठक विकसित किया गया है, ये किया गया है किसानों के लिए, 2014 का है। चूंकि सॉफ्टवेयर है इसलिए ICT से इसे मान लिया गया, अदरवाइज ये कृषि एग्रीकल्चर से भी रिलेटेड हो सकता है। जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट व वेबसाइटों को खोजता है उसे बुलाते हैं सर्च इंजन। क्या बुलाते हैं उसे? सर्च इंजन, 2016 का है। नेक्स्ट पर आते हैं, किसी नेटवर्क में WLL होता है, क्या फुल फॉर्म होती है? ये होती है वायरलेस इन लोकल लूप, सी ऑप्शन है। 12th क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर की किस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब तकनीक का प्रयोग किया जाता था या होता था? मतलब अब नहीं होता है, होता था। तो ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में होता था, फर्स्ट जनरेशन। वैक्यूम ट्यूब बहुत ज्यादा एनर्जी गर्म हो जाती है, इसलिए अब इनका यूज नहीं होता है। प्रथम पीढ़ी में इनका यूज होता था, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में इनका यूज होता था। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, एक वेबसाइट से दूसरे पर विचरण को कहते हैं ब्राउजिंग कहते हैं जी। डाउनलोडिंग नहीं कहते, अपलोडिंग नहीं कहते, ब्राउजिंग कहते हैं, अटैचमेंट नहीं कहते। 16 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन एक सर्च इंजन नहीं है? बिंग, गूगल, याहू तीनों सर्च करते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो करेक्ट ऑप्शन है विंडोज सर्च इंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, आईपी, इंटरनेट शब्दावली में आईपी से क्या तात्पर्य है? इंटरनेट प्रोवाइडर है, प्रोटोकॉल है, प्रोसीजर है, प्रोसेसर है। तो ये है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ध्यान दीजिएगा क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन करेक्ट है, ये भी 16 का था। 21 वाले क्वेश्चन हम एक साथ शामिल करेंगे, अभी 15 क्वेश्चन लेके आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, अदरवाइज वीडियो बड़ी हो जाती है। 15-15 करके लाएंगे, और 20 भी ला सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई है, वही ये रूल है कि 15 ही लाएं। तो आगे वाले में हम सारे लेकर आएंगे, 15 हो या फिर 20 हो, कोशिश करेंगे सारे ले आए, 2 में डिवाइड ना करें वीडियो को। तो इस वीडियो में इतना ही था, पूरा देखिएगा। धन्यवाद।